हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे एक उस रैपर, कॉमेडियन, पोएट, यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के विनर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मुनव्वर फारूकी के बारे में। वो अपनी कॉमेडी और पोइट से ज़्यादा अपनी लाइफ की कंट्रोवर्सी के बारे में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जवानी में तो बुरा वक्त देखा ही है, लेकिन अपने बचपन में उससे भी ज़्यादा बुरा वक्त देखा है। आज की वीडियो में हम उनके बचपन का बुरा वक्त, उनकी शादी टूटने का दर्द, उनकी अचीवमेंट, उनकी नेटवर्क और बहुत कुछ उनके बारे में बताएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को जमनागर, गुजरात, इंडिया में हुआ। उस वक्त जब वो पैदा हुए तो उनके साथ उनकी फैमिली में उनके बहन भाई, उनके माँ बाप, दादा दादी और कुछ रिलेटिव्स भी थे। उनका बचपन बाकी बच्चों के बचपन से बहुत ही अलग था। बचपन ही से उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके टैलेंट को ऐसा कोई मौका मिले, ऐसा कोई भी माहौल नहीं था। उनके घर का खर्चा उनकी वालदा मोहतरमा वो चलाती थी। वो पापड़ और चकली बेच के उनके घर का खर्चा चलाती थी और अपने बच्चों की जो भी पढ़ाई का और दूसरी चीज़ों का खर्चा। उनके जो वालिद साहब थे वो पहले तो कोई काम नहीं करते थे, कुछ कमाते नहीं थे। अगर कुछ कमा भी लिया तो वो बच्चों पे, बीवी पे और घर पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करते थे। गुजरात में होने वाले मुस्लिम हिंदू फसादों के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों के घर भी जलाए गए, जिसमें मुनव्वर फारूकी का घर भी जला दिया गया। उसके बाद वो और उसकी फैमिली गुजरात से डोंगरी शिफ्ट हो गई और वो वहाँ रहने लगी। मुनव्वर फारूकी की जो वालदा मोहतरमा थी, उनके साथ घर में बहुत बुरा सलूक किया जाता था। और इसके अलावा जो उनकी वालदा थी, उन्होंने पहले ही उनको घर में इतना टॉर्चर किया जाता था। दूसरा ये कि उन्होंने बाहर से कर्ज भी उठाया हुआ था। जो कर्जदार थे वो उनको तंग किया करते थे। घर की परेशानी भी अलग थी और बाहर की परेशानी भी अलग थी। तो पहले तो वो बड़ी बाहिम्मत खातून थी, उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और अपने बच्चों के लिए पापड़ और चकली वगैरह बेच के वो घर का गुजारा करती थी। लेकिन आखिरकार हिम्मत हार के 2007 में उनकी वालदा ने खुदकुशी कर ली। जब उनकी वालदा ने खुदकुशी कर ली तो उसके बाद उनकी वालदा को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मुनव्वर फारूकी को पता चला, वो हॉस्पिटल भागे भागे गए और उसने जब अपने घर वालों से पूछा तो उसके घर वालों ने असल बात छुपाई और उससे यही कहा कि पेट में दर्द है। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन मुनव्वर फारूकी को शक हो गया। जब मुनव्वर फारूकी ने बहुत ही ज़ोर और इसरार के बाद उसके घर वालों ने उसको बता दिया कि उसकी वालदा के पेट में दर्द नहीं है, बल्कि उसने कुछ खा लिया है, खुदकुशी करने के लिए कुछ जहर वगैरह पी लिया। जब मुनव्वर फारूकी ये बात डॉक्टर को जाके उसने बताई तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी वालदा मोहतरमा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जब मुनव्वर फारूकी की उम्र थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी शादी करवा दी गई। उसकी वाइफ का नाम जैस्मिन था। छोटी उम्र में शादी की वजह से उन दोनों का रिश्ता कभी सही तरीके से चल ही नहीं सका और ना ही मुनव्वर फारूकी कभी अपना रिश्ता सही से निभा सका, क्योंकि शादी इनकी बहुत ही छोटी उम्र में हुई। और उसके कुछ टाइम के बाद उनके वालिद की तबीयत काफ़ी ख़राब पहले से भी थी और बाद में भी रहने लगी। मुनव्वर फारूकी ख़ुद काम करने लगा और घर का ख़र्चा वगैरह चलाने लगा। कभी वो सेल्समैन की जॉब करता और कभी वो वेटर की जॉब करता और उससे अपने घर का ख़र्चा करवाता, घर का ख़र्चा चलाता। मुनव्वर फारूकी ने कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह भी किए और उसके कुछ टाइम के बाद उसको ग्राफिक डिज़ाइनर की भी जॉब मिल गई।
तो जिससे उसकी काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट हो जाती थी घर चलाने के लिए। लेकिन इन सारी मुश्किलात और बुरे वक्त के बावजूद मुनव्वर फ़ारूकी ने जो उसका अपना हुनर था वो था कॉमेडी करना और जोक मारना। उसने अपना वो हुनर नहीं छोड़ा, वो हुनर उसने अपना जारी रखा, जो कि उसका एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड हुनर था। खत्म। जब उसके घर के हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए तो फिर उसने स्टैंड अप कॉमेडी करना स्टार्ट की। स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से उसको थोड़ी बहुत पहचान मिली और थोड़े थोड़े लग करके कुछ लोग उसको जानने लगे। इस तरह फिर उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया और वहाँ पर भी वो कॉमेडी वगैरह करता रहा। शुरू में उसके यूट्यूब चैनल्स पे व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे, तो वो लोगों के पास जा जा कर अपना चैनल सब्सक्राइब करता और उनको व्यू करने के लिए कहता। काटते। उसने अपनी कंपनी के एक एड के अंदर भी स्टैंड अप कॉमेडी की, जिससे उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। और उसके कुछ टाइम के बाद उनके वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हो गया और फिर मुल्क के अंदर लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया के अंदर ही लॉकडाउन लग गया, जिससे उसकी जो स्टैंड अप कॉमेडी वाला शो था वो बंद हो गया कोविड के एसओपीज़ की वजह से। फिर उसके बाद उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी कॉमेडी की वीडियो बना बना के डालता रहा, जिससे वो एक फेमस कॉमेडियन की लिस्ट में शामिल हो गया और लोग उसको जानने लगे। इस तरह वो फेमस कॉमेडियन बने और एक के बाद एक उनको शो मिलते गए। असल मुश्किलात तो उनकी उस वक्त शुरू हुई जब उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हुई। और पुरानी वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म के राम और सीता पर जोक मारा था, जिस पर जनवरी 2021 में एमपी की पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट किया और बीजेपी के एमएलए के बेटे ने उस पर केस फाइल किया था। और वो केस ये था कि मुनव्वर फारूकी अपने कॉमेडी के अंदर हिंदू रिलीजन को टारगेट कर रहा है। केस के रहते हुए 35 दिनों तक उसको जेल में रहना पड़ा और जेल से निकलने के बाद उसको मारने की धमकियां मिलती गई। और इसी वजह से पब्लिकली उसका बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया और उसके साइन किए हुए 12 शोज भी कैंसिल हो गए और हर तरफ बाहर नेगेटिविटी फैलती गई इसके खिलाफ, मुनव्वर फारूकी के खिलाफ। और लंबे अरसे तक उसको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। बहुत ही लंबा अरसा इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद 2022 में उसको ओटीटी का एक रियलिटी शो था लॉकअप, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसके अंदर वो एज अ कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट भी किया और उसने लॉकअप सीज़न 1 के वो फाइनल के विनर भी रहे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई। उनका यूट्यूब का चैनल भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ती गई और लोग भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। ओटीटी का रियलिटी शो लॉकअप बिग बॉस के ऊपर बेस्ड था और वो उसके विनर भी रह चुके थे। उसके बाद वो जीतने के बाद जब उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हुई तो उनको बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और बिग बॉस सीज़न 17 के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिसको पब्लिकली बहुत अच्छा सराहाया गया और उसके अच्छे फ़ैन भी बहुत सारे बनते गए और उसने आखिरकार अपनी मेहनत और अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बिग बॉस सीज़न 17 के विनर भी हुए। और इस विनर के बाद भी उन्होंने बिग बॉस के अंदर भी उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया था कि इतना कुछ उसने हासिल कर दिया है, लॉकअप सीज़न भी वो जीते, उसके बाद बिग बॉस का सीज़न भी वो पूरा विनर थे। उसके बावजूद वो आज भी उस 3500 रुपये को रो रहे हैं कि जिस 3500 की वजह से उनकी वालदा मोहतरमा ने अपनी जान दी। कहते हैं कि काश उस वक्त मेरे पास वो 3500 रुपये होते तो मैं अपनी वालदा को बचा सकता था, लेकिन उस वक्त वो ना होने की वजह से उनकी वालदा ने खुदकुशी कर ली थी। मुनव्वर फारूकी का एक बेटा भी है और 2021 में मुनव्वर फारूकी की तलाक हो गई थी और अब मुनव्वर फारूकी की जो गर्लफ्रेंड है उनका नाम है नाज़ीला और वो नाज़ीला को डेट कर रहे हैं। नाज़ीला और मुनव्वर एक सॉन्ग की शूटिंग पर एक दूसरे से मिले थे।
और रही बात आखिर में मुनव्वर फारूकी की नेट वर्थ की, तो मुनव्वर फारूकी की जो इस वक्त नेट वर्थ है वो 50 करोड़ के करीब है। और ये थी आज की हमारी स्टोरी, एक रैपर, कॉमेडियन, पोइट, यूट्यूबर मुनव्वर फारूकी की। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।